बेटा, जब से तुम पैदा हुई हो हम तब से तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहे हैं। सेविंग से लेकर हमारे वेकेशन तक हमने सब कुछ तुम्हें ध्यान रखते हुए प्लान किया है। बेटी की शादी कराना तो माँ बाप का फर्ज है भाई, ये तो जिम्मेदारी है। जितना हमारे बस में होगा उतना तो करेंगे ही, थोड़ा बहुत ही सही दहेज तो देंगे ही। बेटियों के माँ बाप अक्सर ऐसी बातें कहते हुए पाए जाते हैं। मिडिल क्लास घरों में ये बहुत कॉमन है। मैंने भी न जाने कितनी ही बार अपने मम्मी पापा को ऐसा कहते सुना है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि शादी को लेकर इंडियंस में एक अजीब सा ऑब्सेशन है। घर में बच्चा चलना सीखता है तब से ही घर वाले उसकी शादी के सपने देखने लगते हैं और दिखाने लगते हैं। और इसी से जुड़ा ना मुझे एक बड़ा प्यारा किस्सा याद है। एक बच्चे से पूछा गया, बेटा बड़े होकर क्या करोगे? जवाब में सवाल करने वाले जो लोग थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जवाब आएगा डॉक्टर या इंजीनियर बनके कुछ काम करूंगी टाइप की, मतलब वो लोग को उम्मीद थी। लेकिन वो बच्ची तोतली जबान में कहने लगी, बड़ी होकर शादी करूंगी। जिस बच्ची को शादी का मतलब भी नहीं पता, वो भी शादी के सपने देख रही थी, क्योंकि उसके आसपास के लोग मजाक में कभी पूछते बताते रहते थे। कभी माँ की साड़ी लपेटकर लिपस्टिक लगाकर फोटो खिंचा दी, कभी दुल्हन की तरह बिल्कुल तैयार कर दिया। खैर, बच्ची बड़ी हुई और इसी के साथ उसके सुर भी बदल गए। अब वो कहती है, इतने जल्दी शादी नहीं करना। लेकिन मम्मी पापा तो आज भी वही है। वो तो आज भी बिटिया की शादी के सपने देखते हैं। और सिर्फ शादी के ही नहीं, ज्यादातर लड़कियों के माता पिता यही हिसाब करते रहते हैं कि दहेज में क्या देना है, कितना देना है, ये जानते हुए भी कि दहेज की डिमांड करना या दहेज देना दोनों ही गलत है। फिर भी अपनी जिम्मेदारी बताकर या फिर ये कहकर कि ये तो हमारी अपनी खुशी है, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, वो दहेज के लिए पैसे या चीजें जोड़ते ही रहते हैं और देते भी हैं। उनकी तरफ से अक्सर ये तर्क आता है कि जितना हमारी हैसियत है हम उतना तो भैया करेंगे ही। तो ऐसे ही मम्मी पापाज और रिश्तेदार के लिए आज मैं एक लिस्ट बनाकर लेकर आई हूँ। अगर आपको अपनी खुशी से कुछ देना ही है तो आप अपनी बिटिया को इन 5 चीजों में से कुछ भी दे सकते हैं। सबसे पहली चीज है हायर एजुकेशन। आज भी कई मिडिल क्लास घरों में लड़की ने अगर ग्रेजुएशन पूरा कर लिया तो मान लिया जाता है कि अब शादी करने की उम्र और सही वक्त आ गया है। लड़कियां अगर आगे पढ़ने की इच्छा जताएं भी तो उनसे कह दिया जाता है कि इतना तो पढ़ लिया है, आगे शादी भी तो करनी है, बाकी पढ़ाई ससुराल जाने के बाद करना। अक्सर लड़कियों के आगे की पढ़ाई ये बोलकर नहीं कराई जाती कि हमारी तो हैसियत नहीं है। और यही परिवार वाले फिर बाद में दहेज और शादी में लाखों रुपए खर्च करते दिखते हैं। डियर पेरेंट्स, ये कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं है। हायर एजुकेशन का अपना महत्व है। बहुत सी चीजें बेहतर तरीके से उसी के बाद समझ आती है। इसे आप स्पेशलाइजेशन समझिए। वो पढ़ाई कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं है, उसकी भी अहमियत उतनी है जितनी अब तक की पढ़ाई की है। यह भी कहा जाता है कि ठीक ठाक पढ़ाई तो कर ही ली है और पढ़कर क्या करोगी, इतना बहुत है। ये नहीं सोचते कि दहेज में 20 लाख रुपए दें या 20 करोड़, सब चुक जाएंगे। लेकिन अगर एजुकेशन में 5 लाख भी इन्वेस्ट कर देंगे तो लड़की सारे जीवन अपने पांव पर खड़ी हो सकती, मतलब उसमें सक्षम हो जाएगी एटलीस्ट। दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नौकरी के लिए तैयार करना। लड़की की पढ़ाई अगर हो भी गई तो आज भी कई घरों में उसे नौकरी करने नहीं दिया जाता। अमूमन यही कहते हैं कि नौकरी करने की क्या जरूरत है, हम तो हैं ही, किसी चीज की कमी है क्या? प्यारे पेरेंट्स, भरोसा करिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जो चीजें नौकरी करके सीखने समझने मिलती है वो किसी भी पढ़ाई से नहीं मिल सकती। नौकरी से मेरा मतलब ऑफिस के माहौल के साथ साथ मेरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से भी है। ऑफिस में काम कर हम टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस और न जाने कितनी ऐसी चीजें सीखते हैं जो घर या दोस्तों से नहीं सीखी जाती। दूसरी बात, अपने हाथ में अपनी कमाई के पैसे आने पर सुख अलग ही होता है। आप चीजें मैनेज करना सीखते हो, सेविंग्स करना सीखते हो, कुछ गलतियां करते हो और ये सब से आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी पर्सनालिटी में जो चेंज आता है वो बिल्कुल अलग है। तो अगर आपको बिटिया के पैसों की जरूरत नहीं भी है तब भी आप उसके नौकरी करने पर आपत्ति मत जताइए। तीसरी चीज है प्रॉपर्टी ओन करना। अगर आपने सेविंग्स कर रखी है और आप अपनी बेटी को कुछ देना ही चाहते हैं तो उसके साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। दहेज या पैसे देने से ये बहुत ज्यादा बेहतर है। और बेटी के नाम से प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए नहीं कि टैक्स में छूट मिलेगी या सरकार की स्कीम्स का फायदा होगा, बल्कि इसलिए
कि वो भी चीज़ों को ओन करना सीख पाएगी, ओनरशिप सीख पाएगी। कितनी ही विडंबना है कि महिलाएं जिस घर को चलाती हैं उस घर को कभी ओन नहीं कर पाती। मिडिल क्लास घरों में अक्सर ये देखा जाता है कि बेटों को पापा या दादा की प्रॉपर्टीज मिलती है और बेटियों की शादी में उन्हें कैश, कार या बाकी चीजें दी जाती है, लेकिन बेसिकली शादी में दामाद जी को ये सब मिलता है। चौथी और सबसे जरूरी चीज, लड़की को अपना जीवन साथी चुनने की आजादी दीजिए, साथ ही अपने मन की उम्र में शादी करने की आजादी। उसकी चॉइस, इच्छा, महत्वाकांक्षा जानिए। शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, आपके लिए भी और लड़की के लिए भी। वो क्या चाहती है, उसके अपने पार्टनर से क्या उम्मीदें हैं, ये पूछिए। लड़के के साथ रहना लड़की को है, कंपैटिबिलिटी उसे डेवलप करनी है। उस बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि जिनके लड़के और लड़की की चॉइस क्या है वो जाने, वो क्या सोचते हैं, एक दूसरे से क्या उम्मीद रखते हैं, और ये सब का ध्यान रखा जाए। याद रखिए, ज़बरदस्ती या बेमन से बनाए हुए रिश्तों का बोझ सबसे भारी होता है, इसलिए ज़रूरी है कि लड़की की खुशी का भी ध्यान रखा जाए। अब आते हैं पांचवी चीज़ पर, जो आप दहेज के बजाय दे सकते हैं, वो है दुनियादारी की सीख। वही दुनियादारी जिसके लिए आप कहते हैं कि अरे अभी वो बच्ची है, अभी उसे दुनिया की समझ नहीं है। आप उसे हर स्किल सिखाइए, जैसे आप घर के बेटों को सिखाते हैं या मर्दों को करते देखते हैं। जितना ज़रूरी खाना बनाना या गोल फूली हुई रोटी सेकना है, उतना ही ज़रूरी है घर का बल्ब बदलना, पुताई की पुट्टी और पेंट खरीदना, कार ड्राइव करना, बैंक में चेक जमा करना, अपना बैंक अकाउंट मैनेज करना, स्टेपनी चेंज करना, बस, ट्रेन, फ्लाइट की टिकट खरीदना, पैसे इन्वेस्ट और सेव करना। हर वो स्किल जो लाइफ में काम आने वाली है, वो लड़कियों को भी सिखाना ज़रूरी है, ताकि वो कल को किसी भी काम के लिए दूसरे का मुंह ना देखे या अंडर कॉन्फिडेंट ना फील करे। तो बेटियों के मम्मी पापा, दहेज के बजाय आप लड़कियों को ये सब दीजिए। ये लड़कियों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा और ये सब पाकर वो ज़्यादा खुश होंगी। आप मेहनत से कमाते हैं, पेट काट कर बचाते हैं, इसलिए कि धूमधाम से शादी करना समाज में आपकी शान बढ़ाएगा। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ आपको कुछ दिन या महीने की खुशी देगा, आपकी बेटी को स्टेबल फ्यूचर नहीं। जब भी किसी स्किल को ना आने की वजह से उसे समस्या आएगी, तो वो ये सोचेगी कि काश ये सीखा होता, वो सीखा होता। खुशी से कुछ देना है तो यही दीजिए। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। क्या राय है आपकी ये भी बता दीजिएगा। अब मुलाकात होगी सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया और हैप्पी वीकेंड।